आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। बकरा ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक जज्बा है, इसार का, कुर्बानी का और इन लम्हों का जो हमें अपने रब के करीब ले आते हैं। जब सुबह के वक्त कुर्बानी की तैयारी होती है, जब हर घर में गोश्त की खुशबू, हंसी मजाक और मिल बैठने का लुत्फ होता है, ऐसे में ख़ास डिश होती है जो तकरीब की जान बन जाती है, और वो होती है मसाला कलेजी। ये सिर्फ कलेजी नहीं, ये माँ के हाथ का जायका, रिवायती खाना और बचपन की यादों का इम्तिजाज है। गरम मसालों की खुशबू, हंडिया से उठता हुआ धुआं और वो लम्हा जब सब मिलकर दस्तरखान पर बैठते हैं, ये सिर्फ खाना नहीं, ये मोहब्बत की चाशनी है। हमने आज बनानी थी मसाला कलेजी। मैं बना रही हूँ बकरा ईद स्पेशल एपिसोड के लिए कलेजी। उसके लिए हमने मटन की 2 कलेजियाँ ली, उनको छोटा छोटा कटवा लिया। फिर हमने मटन का दिल लिया और मटन के ही गुर्दे लिए, क्योंकि मोस्टली घरों में जब कुर्बानी होती है ये तीनों चीज़ें मिक्स करके पकाई जाती हैं, इसलिए मैंने ये तीनों चीज़ें ली हैं। आपके घर में अगर कोई चीज़ इसमें नहीं डाली जाती तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने इनको छोटा छोटा काट लिया है। अगर आपको बड़ी बोटी पसंद है तो आप बड़ी भी करवा सकते हैं, लेकिन जो छोटी बोटी होती है वो इजीली गल जाती है, बाइट में आ जाती है और आसानी से पक जाती है। मैं आपको जो रेसिपी आज दूंगी वो इतनी आसान, इजी और ऑथेंटिक रेसिपी होगी, शॉर्ट रेसिपी होगी। बकरा ईद स्पेशल कलेजी। कलेजी के अंदर जो एक कुदरती स्मेल होती है उसको किस तरह ख़त्म किया जाए, उसको कैसे नरम, सॉफ्ट और जूसी बनाया जाए, मुकम्मल गाइड करूँगी। आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। हमने इस कलेजी को पहले अच्छी तरह से धो लिया, वॉश कर लिया। वो धोने का सीन जो है वो स्किप हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी कभी मैं बनाया मैं आपको इसको धोने का तरीका भी बताऊंगी। मैं तो चाह रही थी कि मेरे पास पूरा दिल का और इसका पीस आए कलेजी का, ताकि मैं आपको कटिंग करके धो के दिखाऊं। अच्छा, हमने सारी चीज़ें ले ली, उनको अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें लेमन जूस और 2 टेबलस्पून भर के लहसुन के, पिसे हुए लहसुन के लगा के 15 मिनट के लिए रख दिया। अब हमने इस कलेजी को एक कढ़ाई में डाला, 1 लीटर इसमें पानी डाला। पानी आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं ताकि ये इसमें अच्छी तरह से एक उबाल आ जाए। इसको उबालने का, लहसुन और लेमन जूस लगाने का ये मकसद है कि जो इसमें एक स्मेल होती है, एक हीक होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये कलेजी ब्लड से भरी हुई होती है और उसी ब्लड की स्मेल होती है। आम नॉर्मल तो इसकी खुशबू कलेजी की होती है, लेकिन बहुत से लोगों को ये खुशबू पसंद नहीं होती। जिस तरह ये 5 से 7 मिनट इसको बॉयल है, हमने इसे गलाना नहीं है, सिर्फ इसका एक जो गंदा सा पानी है, ये ब्लड है, वो रिमूव करना है। जैसे ही ये 5 मिनट हो गए थे, हमने इसको एक टोकरी में छान लिया और अच्छी तरह से एक दफ़ा पानी से निथार लिया। कलेजी को हमने साइड पे रख दिया। अब जो इसका हमने मसाला तैयार करना था, हमने कुकर में तो मसाला बनाना नहीं, क्योंकि कलेजी तो ऐसे ही बहुत जल्दी गल जाती है। इसके लिए एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया, 1 सब्ज़ मिर्च ली, इसको चॉपर में चॉप कर लिया। आप हाथ से भी कर सकते हैं और चॉपर में भी। फिर जितना आप हंडिया में ऑयल इस्तेमाल करते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से अपनी हंडिया के हिसाब से आप ऑयल या घी इसमें ऐड कर लें। अब हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज ना हो, सिर्फ ये पिंक सा कलर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए प्याज। जिस तरह ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, हमने इसमें पिसा हुआ लहसुन डालना है। लहसुन जो पहले हमें लगाया था वो तो हमने वॉश कर दिया। अब इसमें थोड़ा ज़्यादा लहसुन डालेंगे ताकि जो कलेजी की स्मेल है वो बिल्कुल ना आए। हमने यहाँ पे लहसुन डाला है 1 टीस्पून। आप ज़्यादा भी डाल लें या कम डाल लें, अपने हंडिया के हिसाब से डालें। 1 बड़ा टमाटर लिया, उसको चॉप किया। लहसुन के बाद हमने उसको इस मसाले में डाल दिया। अब आम सादा से घरेलू मसाले जो हर हंडिया में जाते हैं, उसमें सूखा धनिया, पिसा हुआ हल्दी पिसी हुई, सफ़ेद नमक और हम इसमें डालेंगे पिसी हुई सूरख मिर्च।
ये 4 चीज़ें जाएंगी। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद पानी इतना डालना है कि ये मसाला गल जाए, और साथ में जो हमने बॉईल करके कलेजी रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ढक के हमने रख देना है 10 मिनट के लिए, कि कलेजी के अंदर नमक मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, प्याज भी सॉफ्ट हो जाए, टमाटर भी, और एक ग्रेवी सी, एक मसाला सा तैयार हो जाए। अब इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये देखें इसकी शक्ल। जब इस तरह इसका मसाला हो जाएगा, फिर मैं आपको बहुत स्पेशल टिप दूँ जो कोई भी नहीं देता। ये मेरी सास की टिप है, क्योंकि शादी के बाद जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ईद पे कलेजी बनाई तो उन्होंने मुझे कहा कि सरसों का तेल अगर आप पकती हुई कलेजी में डाल दें तो जो कलेजी की एक टिपिकल स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपने उठा के जो सर को लगाने वाला सरसों का तेल है ना, शीशी, वो नहीं डाल देना। पकाने के लिए अलहदा से साफ़ सुथरा सरसों का तेल लें और वो इसमें ऐड करें। ओजड़ी बनाएं या कलेजी बनाएं, उसमें अगर 1 से 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालें तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। सरसों का तेल डालने के बाद 1 कप हमने इसमें दही डाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया। जिस तरह ही कलेजी भुन गई, अच्छी तरह से ग्रेवी बन गई, मसाला तैयार हो गया, हमने इसमें डाला सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, और दूसरी टिप इसमें हम डालेंगे एंड पे अदरक पिसा हुआ। तीसरी टिप जो कलेजी को स्मेल से बगैर बनाने वाली है ना, वो है सूखी मेथी। इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे। कलेजी बनाएं या ओजड़ी बनाएं, इन दोनों में अगर हम सूखी मेथी एंड पे दम के टाइम डालें तो बहुत मज़े की ये बनती है, बहुत जायकेदार बनेगी और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। दूसरी रेसिपी मैं बना रही हूँ मगज़ मसाला, ब्रेन मसाला हम बनाएंगे। ये पहले भी मैं बनाना बता चुकी हूँ। आज अचानक हमारे घर गेस्ट आ गए। बनानी तो मैंने सिर्फ कलेजी थी, लेकिन ये फिर मैं उनके लिए ब्रेन मसाला भी बना रही थी और बिरयानी भी बनाई, तो इसलिए वो रेसिपी भी साथ शॉर्ट सी आपको मैं दे रही हूँ ताकि ईद के लिए ये चीज़ें भी आपके काम आ जाएं। अब जो हमने ब्रेन मसाला बनाना था, उसको जो वेन्स होती हैं बॉयल करके कभी भी रिमूव नहीं करना चाहिए। कच्चे को ही बारीक बारीक सी जो वेन होती हैं हाथ से सारी निकाल के वॉश करके मैंने 1 से 2 लहसुन के जवे क्रश किए, पानी में डाला और उस ब्रेन को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। दूसरी साइड पे हमने चॉप प्याज लिया, उसको ऑयल में जब हल्का सा नरम हो गया तो मैंने ये टमाटो पेस्ट बना के रखी हुई है वो डाली है इसमें। लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको ऑयल के साथ सौते कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल थोड़े से इसमें हम मसाले डालेंगे। मसालों में हमने सिर्फ नमक डालना है, हल्दी डालनी है, सूखा धनिया डालेंगे और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ब्रेन मसाला जब भी आप बनाएं, मगज़ जब भी बनाएं, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे तो उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप इसकी जगह हरी मिर्च भी कुटी हुई डाल सकते हैं, या अगर मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं करते तो काली मिर्च में भी ये बनाया जा सकता है, उसमें भी बहुत मज़े का लगता है। बहुत से लोग शोरबे वाला भी मगज़ बनाते हैं, लेकिन वो हड्डी समेत पूरा पकता है। ये हमने जो अंदर वाला उसका मगज़ होता है, ब्रेन होता है, वो वाला लिया है और वो मसाले में इससे ही ज़्यादा अच्छा बनता है। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली प्याज की। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ ही जो हमने बॉईल करके मगज़ रखा हुआ था, ये मटन के 2 मगज़ हैं। ये क्वांटिटी में तो बहुत थोड़े से लग रहे हैं, लेकिन ये 2 मगज़ थे। इनको हमने इस मसाले के साथ इस तरह हल्का हल्का सा तोड़ देना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना, सिर्फ हल्का हल्का सा तोड़ना है और ढक के रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि इस मगज़ में नमक मिर्च और मसाला अच्छी तरह से रच जाए। जिस तरह ही ये अच्छी तरह से ढकने के बाद रच गया मसाला, और अब देखें, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा चम्मच के साथ मिक्स करती जाऊंगी और ये बिल्कुल रेडी हो गया है।
ये खाने में बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप ऑमलेट खा रहे हैं। ना तो आपको कोई कच्चे मगज़ की स्मेल आएगी, ना आपको पता चलेगा। बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चों का ये बहुत फ़ेवरेट है मगज़ मसाला। इस तरह शोरबे वाला जब भी आया, बाज़ार से आया, बच्चों को वो पसंद नहीं आया, उसमें स्मेल आती है। इस तरह मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को इस तरह बना के दें। अब जब बिल्कुल रेडी हो गया था, एंड पे था, तो हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, हरा धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है। एंड पे मैंने 3 टीस्पून इसमें डाले हैं देसी घी के, जिससे इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ गई और इसमें एक शाइन सी आ गई और बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका बना इस तरह। अब हमने झटपट सी बिरयानी बनानी थी क्योंकि टाइम शॉर्ट था मेरे पास। 2 घंटों में मैंने ये सारी चीज़ें रेडी की हैं। तो मैंने चिकन लिया और उसी को मैरिनेट कर लिया, हर चीज़ उसी में डाल दी ताकि अलग-अलग से मुझे मसाला भूनते हुए कोई भी चीज़ ना डालनी पड़े। हमने चिकन लिया, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली, सूखा धनिया डाला, पिसा हुआ नमक डाला, दही डाल दिया हमने, तकरीबन 1 कप दही था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हल्दी डाल देंगे। इसी में हमने नेशनल का हाफ़ पैकेट था मेरे पास बिरयानी मसाले का, वो भी ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें अगर मिक्स करके आपने रखी हुई हों तो बहुत जल्दी बिरयानी बन जाती है। इसको मैरिनेट करके जब रखते हैं हम, तो चिकन के अंदर तक नमक, मिर्च और दही का जो खट्टा है ना, वो मिक्स हो जाता है। चिकन बहुत जल्दी सा मैरिनेट हुआ हो तो गल जाता है और पकाने में भी बहुत इजी रहता है। अब हमने जो बिरयानी तैयार करनी थी उसके लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको स्लाइसिस में काट लिया, हाफ़ कप ऑयल लिया और उसमें हमने गोल्डन ब्राउन सा प्याज को कर लिया। जिस तरह ही इस तरह का प्याज हो गया, हमने अब इसमें पिसा हुआ लहसुन ऐड करना है। पिसा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। टमाटो पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे। आजकल टमाटर सस्ते हुए हैं। आप लोग भी अपनी ईद की तैयारी के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम घर की हंडिया बनाने के लिए टमाटरों को बॉईल करें, फिर उसको अच्छी तरह से शेक करके छान लें। सिरका और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के थिक सी एक इसकी पेस्ट बना लें। वो आपके पास से एक टमाटो पेस्ट तैयार हो जाएगी। आपके खाने बनाने में इतनी आसानी हो जाएगी कि आपको कोई टमाटर नहीं काटने पड़ेंगे, कोई ब्लेंड नहीं करने पड़ेंगे, कोई शेक नहीं करने पड़ेंगे। फ़ौरन आप हंडिया में डालें और हंडिया आपकी तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसमें टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाला था ताकि हंडिया का वो पीला पीला सा बिरयानी में बड़ा अच्छा सा जो हम कोरमा इसका तैयार कर रहे हैं रंग आएगा। जो मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था, एक आलू भी फिंगर चिप्स की तरह जो होता है, फ्राइज़ की तरह, वो काट के डाल दिया कि मेरे बच्चों को बिरयानी में इस तरह आलू कटा हुआ अच्छा लगता है। इसका मसाला हमने रख दिया एक साइड पे और आज मैं बना रही थी चावल बॉईल करके बिरयानी। इसमें हमने खड़े गरम मसाले सारे डाल दिए, पुदीने के पत्ते डाल दिए, हरी मिर्चें साबुत डाल दी, ये तेज़पात के पत्ते डाले। इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून नमक के। आप अपने चावलों और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। फिर हमने इसमें लेमन जूस डाला। मोस्टली मैं जब चावल बिरयानी के बनाती हूँ तो सिरका डालती हूँ, आज सिरका मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के डाल दिए। सिरका या लेमन जूस और ऑयल, जब भी आप बिरयानी के चावल बनाएं बॉयल करें, उसमें अगर ये चीज़ें डालें तो चावल आपस में चिपकते नहीं हैं, खिले खिले बहुत अच्छे चावल बनते हैं। ये बिरयानी की बहुत ख़ास टिप है। अब ये चावल 90% कुक हो चुके थे, इनको हमने छान लेना है। दूसरी साइड पे ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार था। जिससे ही चावल हमारे बॉयल हुए, हमने सारे चावल उस गोश्त के मसाले के ऊपर डाल दिए। अब इसके ऊपर हमने ज़र्दा रंग घोल के रखा हुआ था पानी में, वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा कच्चा मसाला इसके ऊपर डालेंगे। मेरे बच्चों को ये भी पसंद नहीं है, वो मुंह से निकालते हैं, लेकिन मुझे बिरयानी में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी गार्निश इस तरह भी कर दिया।
अदरक कटा हुआ डाला है, हरा धनिया डाला है, पुदीना डाला है, हरी मिर्च डाली है, हाफ टमाटर बारीक कटा हुआ डाला है और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट का दम लगाया। माशाल्लाह से इतनी मज़े की बिरयानी बनी, खिला खिला चावल बना, बिल्कुल भी जुड़े नहीं थे चावल और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के हमारे चावल बन के तैयार हो गए हैं। आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखनी, एंड तक वीडियो को वॉच करना है ताकि इसमें जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो आपके बहुत काम आएंगी, आपके रोज़मर्रा के खानों में भी और दावतों के लिए भी। ये बहुत स्पेशल टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हैं। उधर हमारे गेस्ट भी आ गए थे और हमने खाना टेबल पे ही सर्व किया। मैं इनकी अलहदा से डाल के कोई पिक्स नहीं ले सकी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।